मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और सुबह सुबह आज मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर रही थी, क्यों मुझे भी नहीं पता, बट आज मेरा मन था बहुत कुछ करने का, फिर से अपनी पुरानी वाली लाइफ जीने का जो मैं पढ़ाई करती थी। और मुझे मेरे करियर की बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी। अभी बीच में बेबी होने के बाद मैंने जैसे अपनी लाइफ को छोड़ ही दिया था कि मेरी खुशियाँ मेरी मर्जी क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं सब कुछ भूल चुकी थी। बट नहीं, अभी मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। देखो, सास ससुर या घर के काम होते हैं तो फिर भी एक बार इंसान को लगता है कि चलो ठीक है, ये काम बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर बाद हम कर सकते हैं, उसको पढ़ाई कर सकते हैं उस टाइम पे। पर बच्चे के काम के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, तो मुझे सारा टाइम पहले बच्चे को देना है, उसके बाद अपने लिए अपनी पढ़ाई को देना है और मुझे अपनी हेल्थ को भी देना है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा फिट हो चुकी हूँ, आई नो, बट अभी भी जो मेरा टमी है वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। और मैं अब पहले की तरह फिट होना चाहती हूँ। आज मैंने 15 मिनट का एक्सरसाइज करने का सोचा है, ये फ़ोन से मैं कर रही हूँ। और ये जुम्बा डांस है कि क्या, आई डोंट नो, बट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, जो कि मुझे मेरी कॉलोनी की एक फ्रेंड ने बताया था कि इस एक्सरसाइज को करो। उसका नाम पूजा है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी उसकी ये चीज़ कि चल ठीक है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मुझे करने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी और मैं अच्छे से एक्सरसाइज कर नहीं पा रही थी, मुझे मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा था एक्सरसाइज को करते हुए। और मैं सोच रही हूँ कि हाँ एक्सरसाइज करूँगी और आप लोग को भी जरूर इस वीडियो का लिंक दूंगी अगर आप लोग को चाहिए अपने टमी को कम करने के लिए। और ये जो पैर वाली एक्सरसाइज है ये सबसे ज़्यादा फायदा करती है। सो अभी मैंने स्टार्ट किया, इसका रिजल्ट आते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत दिनों बाद अब मैं कढ़ी बना रही हूँ और कढ़ी में बेसन को इतना फेंटना होता है कि पूछो मत। इसको फेंटते जाओ और कब तक फेंटना होता है ये हमें ये पानी बताएगा, क्योंकि मैं बहुत देर से इसको फेंट रही थी। और उसके बाद में पानी में थोड़ा सा बेसन डालेंगे और ये बेसन अगर ऐसे ऊपर की तरफ आ गया, देखो मेरा बेसन है ना यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ आ गया तो समझ लो बेसन बहुत अच्छे से फेंट चुका है और पकौड़ियाँ फूली फूली बनेंगी। तो अभी मैंने फेंट दिया इसको अच्छे से, अब बारी आती है पकौड़ियाँ बनाने की। छिक 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 छिक, तेल चढ़ा तो दिया, देखो तेल गरम हो रहा है या नहीं, और तेल भी लगभग गरम ही हो गया है। तो अब बारी आती है पकौड़ियाँ बनाने की। ये लोग सो रहे हैं सुबह सुबह और मैं तब तक खाना बना के हटा देती हूँ, क्योंकि श्रेया के जगने के बाद तो खाना बन नहीं सकता। वो छोड़ती नहीं ना मुझे एक बूंद भी, उसकी आदत हटानी है। और अभी मेरी कढ़ी बन रही है फुलौरी। एक्चुअली कढ़ी मैं बहुत ही पसंद से खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कढ़ी चावल खाना। रोटी मैं कढ़ी के साथ बिल्कुल नहीं खाती हूँ और रोटी बनानी पड़ती है मुझे हस्बैंड के लिए, तो मैं चलो उनके लिए बना देती हूँ। और कढ़ी बनाते वक्त मुझे ध्यान आ रहा था कि आज मुझे अपना कौन कौन सा टारगेट सेट करना है और मुझे क्या पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर मैं वीडियोस बनाती हूँ तो वीडियो बनाने के लिए ही मैं थोड़ा सा पढ़ाई करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि चलो अब मुझे अपनी पढ़ाई पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना। अगर आप एक बार पढ़ते हो ना तो वो रेगुलरिटी धीरे धीरे हो ही जाती है, बट अगर आप पढ़ाई एकदम से छोड़ देते हैं तो फिर पढ़ाई का नामो निशान ही नहीं रहता है लाइफ में। और सुबह से लेकर शाम तक का टाइम अपने आप बीत जाता है, फिर पढ़ाई का कुछ भी नहीं पता चलता। ऐसे करते करते मेरी लाइफ में 1 जून का मैंने स्टार्ट किया था, सोचा था 30 डे का चैलेंज लूँगी फुल नाइट स्टडी का। एक दिन का भी मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सारा दिन अगर काम करती हूँ घर के, फिर साफ सफाई, पोछा, बर्तन, उसके अलावा बच्चे को देखना, तो यार मैं भी एक इंसान हूँ। और इतना करने के बाद रात में मुझे लगता है कि हाँ मुझे सोना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यार मुझे ये लग रहा है कि हाँ मुझे अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि मैं मॉर्निंग में ही अपनी पढ़ाई का 1-2 घंटा दे सकूं। मैंने कढ़ी बनाया था, बट मुझे श्रेया के लिए थोड़ी सी दाल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसको डेली दाल देती हूँ और उसकी डाइट के लिए मैंने 1 कटोरी फिक्स कर दी छोटी सी, जो कि मम्मी ने मुझे दी थी। और उस कटोरी में मैं उसको जो कुछ भी देती हूँ उतना ही देती हूँ। एक्चुअली उससे क्या होता है कि आपका एक फिक्स हो जाता है कि हाँ चलो यही इतना ही देना है। तो मैं इस क्वार्टर में रहने लग गई ना, मैं पहली बार आ रही हूँ आज करी पत्ता तोड़ना, क्योंकि मुझे पता नहीं था। उस क्वार्टर में मेरे घर के एग्जैक्ट सामने ही था, वहाँ पे करी पत्ता लगा हुआ था और यहाँ का कुछ आइडिया नहीं था मुझे। तो अभी मुझे दिख गया है। एक दिन मैं ऐसे घूम रही थी तो मैं दिखाती हूँ आपको, करी पत्ता बहुत सारे लगे हुए हैं और वो भी यहाँ पे ना ग्रीन है, ऐसा नहीं है कि सूख गए हों।
तो पहले थोड़ा सा करी पत्ता लेते हैं, फिर नींबू तोड़ते हैं। नींबू का भी पेड़ लग गया इधर ही हमारे पास में। गर्मी से तो हालत ख़राब है इंसान की यार। और ये रहा करी पत्ता, मैं 2 तोड़ लेती हूँ तड़का लगाने के लिए। और अब दिखाती हूँ मैं आपको नींबू का पेड़। ये तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 2-4 नींबू तोड़ लेती हूँ शरबत वगैरह बनाने के लिए ना। बच्चे जब भी बॉटल से दूध पीते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उस बॉटल को मॉर्निंग में भी और रात में सोने से पहले उसको गर्म करना होता है 2 बार एक दिन में, ताकि बच्चों में इन्फेक्शन ना हो। तो ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। हालांकि ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, बट मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ। सो गाइज, आज हमने खाना तैयार कर लिया था, लंच तो उनका हो रहा है, साथ में सृजा के लिए भी कुछ ना कुछ तो देना ही होगा लंच टाइम में। तो मैं उसको भी करती हूँ कि हाँ, लंच में उसको अलग चीज़ दूँ और डिनर में अलग दूँ। मेरी आदत ख़राब हो चुकी है, मैं बिना टीवी के कुछ नहीं खा पाती हूँ, मतलब खाने में। और सृजा सो रही है आराम से, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं जल्दी जल्दी। बहुत दिनों बाद की टेस्टी कढ़ी मेरी फेवरेट है। अभी मैं इन लोगों को अंदर सुला दी हूँ, क्योंकि तो अभी ये लोग सो चुके हैं और सृजा को सुला दिया। बड़ी मेहनत लगती है उसको दोपहर में सुलाने में, फिर रात में सुलाने में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम सोते हैं। और अब मैं जा रही हूँ क्लास करने। तो अभी मैंने मतलब हिंदी छोड़ के रखा था। जानते मेरे साथ गलती करते, ओवर कॉन्फिडेंस वाली। हिंदी छोड़ो, हिंदी तैयार है, मैं छोड़ो, मैं पेपर में आता ही नहीं है, तो फिर इसलिए अच्छा मैंने सोचा सारे सब्जेक्ट अच्छे से वो करेंगे। तो अभी मैं क्लास लेने जा रही हूँ हिंदी की। और उसके बाद मैं हिंदी कहाँ से पढ़ती हूँ, मुझे सही लगती है आदित्य पब्लिकेशन की बुक। तो आप लोग भी चाहो तो उस बुक को पढ़ सकते हो। तो देखते थोड़ी देर ही पढ़ने का टाइम मिलेगा, जितना भी मिलेगा मैं हिंदी अपना पढ़ाई कर लेती हूँ। और मैंने कुछ तो उसके अलावा फिर देखते हैं क्या पढ़ना है, क्योंकि सच बताऊं तो मैं समास, रस, छंद, अलंकार ये सब भूल चुकी हूँ। और अब इन सब चीज़ों पे अच्छी सी पकड़ बनानी होगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लो, अब एडी आ गए। हे भगवान, ये हमारे घर के सामने रहता है। नो एडी, अरे यार चलो मैं उसको देखती हूँ, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई तो करना ही है। तो फिर चल के अब पढ़ाई करते हैं। एडी सृजा जग जाएगी। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं सृजा को घुमाने। सृजू देखो, अब पर अंधेरा हो गया, हम लोग लेट करके आए क्योंकि गर्मी बहुत थी। अरे ये टॉय ट्रेन जिस पे बैठने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। फिर मुझे लगा कि यार रात हो जाएगी, क्या ही एक चक्कर लगवाएंगे, और अभी तो घर भी जाना है, ट्रेन से ही जाना है। तो फिर चलो टॉय ट्रेन का प्लान कैंसिल करते हैं, इसलिए नहीं बैठी मैं। यहाँ पे सृजा रो रही थी कि इसको हेलमेट पहनना है। ओफो, अब खुश हो, देखिए मैया। और अब सृजा की बदमाशी देखिए, इसको हेलमेट लेके चलना है और हेलमेट उठा भी नहीं पा रही सृजा। बस ठीक है, यही हाथ में ही लिए रहे हैं, और क्या, हेलमेट हम ले लेते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं सृजा के लिए, सृजा के सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारे गेम होते हैं, पर थोड़ी सी बड़ी होती है सृजा, तो उसको ज़्यादा मज़ा आता। अबे ये कितना खतरनाक है। गर्मी बहुत थी, संडे की इनकी छुट्टी थी, तो मन में ऐसे होता ना कि चल बाहर घूमने चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सृजा के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मज़े की बात है कि सृजा बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, उसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था इस जगह को देख के। और ये तो खतरनाक झूला, मैं वैसे तो झूला झूलती हूँ, बट ऐसे खतरनाक झूले में मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि मुझे बस में या 4 व्हीलर में वॉमिटिंग होती है। तो ये मेरी लाइफ का सबसे ख़राब वाला पार्ट है। मैं कहीं भी घूमने इसी वजह से नहीं जा सकती हूँ। और अगर आप लोग को भी ये प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत होती है। मेरी बहन को ये दिक्कत नहीं है, बट ये मुझे है। उतारो नीचे। अभी सृजा थक चुकी है, क्या कर रही है, और हम लोग थोड़ी देर बैठ के आराम कर रहे हैं। इंजॉय बहुत कर रहा है सृजा ने, अभी बहुत ज्यादा जोश में है। भाई थकिया हुआ मत कहो, बहुत मजा कर रहा है, अभी और करना है। थोड़ा सा उसने पानी वानी पी लिया है।
और अब तो इसको बाबू इसको दिखा दे, इनके पापा कह रहे हैं इनकी भी शक्ल दिखा दो, श्रीजा को दिखा दो। हेलो हाँ गई अभी लड़की। ओह फोन नहीं मिलेगा। और अभी थोड़ा सा हम लोग आराम करेंगे, फिर कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर घर चलेंगे एकदम मजे करके। हाँ बाल छोड़ो। अब यहाँ पे भी आके मेरे बाल पकड़ी हो तो तुमको फिर लाने का क्या फायदा? हाँ कोई फायदा है लाने का? बाल छोड़ो श्रीजा। इसको मेरी चोटी इतनी पसंद है कि पूछो मत, मेरी खोपड़ी देखो इस साइड। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा बाल, मुझे जूड़ा ही बनाना पड़ेगा लग रहा है। देखो सिर्फ मेरे बाल के पीछे ही आई है। अभी मुझे घर जाना है, मे बी मैं 21 को घर चली जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? सुपर टेट की वजह से या पढ़ाई की वजह से जा रही हूँ घर। या फिर ये होता है ना कि बच्चे के साथ में पढ़ाई आप कर नहीं सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे थे कि आप अभी तो पंजाब आई हो फिर घर जा रही हो क्यों? एक्चुअली देखो 22 तारीख से शायद बारिश होने लग जाए, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और उस टाइम पे मेरा घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर जाने के पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगी। ये इसका टेडी बियर है जिसको पकड़ के ये सोती है और वो सो चुकी थी तो टेडी बियर इनके हाथ से छूट चुका था। अब मैं इसको सुला दी हूँ और अब ये जा रही है अपने आराम से काम करने। मैं अपना दूसरा काम करूँगी। इसके वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसको भी गोदी लो प्लस टेडी बियर को भी इनके गोदी लो। सो चुकी है वो। तो अब मैंने बेडशीट इनकी सही की थी और ये जो कॉटन की गद्दी मम्मी ने बना के दी थी, मैं बेडशीट अगर कॉटन की भी रखती हूँ ना तो भी इस गद्दी पे ही इसको सुलाती हूँ। ऐसा मम्मी ने मुझे बोला था कि गद्दी पे ही सुलाना, तो बस इसको ऐसे चुप्पे से सुला देते हैं। और इनके लिए मैंने बनाया था बनाना शेक। मुझे ज़्यादा शेक वगैरह नहीं पसंद है। जा जा नहीं 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 श्रीजी नो, बचाओ मुझे बचाओ। जा जा। So guys, ये झांझू कर करके थक चुकी हूँ मैं और बेचारी खुद भी बोर हो रही होगी एक ही कमरे में बंद बंद। अब उसको फोन का पता लग गया है, पहले वो फोन नहीं देखती थी इतना। अब जैसे कैमरा ऑन करो या इंस्टा पे रील्स देखती हूँ ना मैं, तब भी तुरंत आ जाती है। जा जा। अब इसका मन नहीं लग रहा है। और मैं यहाँ पे सृजा से छिप गई थी और बेड के पीछे में मुझे देख रही थी कि सृजा मुझे ढूंढ पाती कि नहीं ढूंढ पाती। क्या है उसका रिएक्शन? सृजा ने मुझे ढूंढ के दिखा दिया। और इस बात पे सेरेलैक मिलना चाहिए नहीं, इसी बात पे सेरेलैक हो जाए थोड़ा सा। हुआ कौन है? अली अली। तो मैं रात का खाना तैयार कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपने लिए चावल बना लिया है, फिर उसी कुकर में थोड़ा सा मूंग दाल डाल दिया है और चावल पहले से ही रखा था तो मुझे धुलना नहीं पड़ा। अब मैं इसमें हल्दी नमक और हींग डाल के फटाफट से सृजा की खिचड़ी तैयार कर लेती हूँ। और इस साइड कढ़ाई चढ़ा दी मैंने सब्जी बनाने के लिए। तेज से भूख लगी कि मैं बता नहीं सकती। सुबह 11 बजे की खाई हूँ, उसके बाद मैंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया है क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे। हल्का सा नमक और अब मुझे फटाफट खाना बनाना है। आज इनको मंडी भी जाना है। हींग ढूंढ रही थी तो मंडी भी जाना है और मैं सोच रही हूँ उनके जाने से पहले खाना तैयार हो तो मैं खा लूँ वो खा लूँ, क्योंकि अभी चले जाएंगे तो फिर मेरा ऐसे खाना ही दे जाएगा। साथ ही में खाती हूँ, आदत हो गई मुझे। थोड़ा सा पानी थोड़ा डाल देते हैं अच्छे से गल जाए। और मैं सब्जी बताऊं किसकी बना रही हूँ? प्याज और टमाटर की, जो कि बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है और बहुत ही आसान रेसिपी है इसका। इसके लिए मैं कमंडल में मलाई इकट्ठा करती हूँ इसमें यानी कि, तो मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है
और पता है ये आपको ना पूरा पूरा शाही पनीर का टेस्ट देगा। कढ़ाई चढ़ा दी, मैं खटाखट प्याज काटती हूँ, टमाटर और एक हरी मिर्च। साथ में मिर्ची ना कैंची से काटती हूँ, चाकू से नहीं, क्योंकि सृजा के हाथ वाथ छूने से ना लग सकता है इसलिए। और एक ही मिर्ची काट रही हूँ इनके डर से, वरना मुझे तीखा जितना भी मिले उतना ही कम है। मिलती हूँ आपसे कल अगले व्लॉग में मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय गाइस। आपको कोई से भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अपने क्वेश्चंस।